नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। हमारे पास इस समय एक जातक उपस्थित हैं और ज्योतिष को लेकर के उनके मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं। वह अपने प्रश्नों का स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो पूछिए आपका क्या प्रश्न है। गुरुदेव ये जानना चाहते हैं कि क्या शत्रु ग्रहों के रत्न पहने जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ गया। आपके कहने का मतलब है कि जो शत्रु ग्रह हैं क्या उनके रत्नों को एक साथ पहना जा सकता है। मतलब अगर सूर्य है तो क्या सूर्य का माणिक्य पहने हैं तो क्या शनि का नीलम भी पहन सकते हैं, यही ना जी। या फिर मंगल है तो क्या मंगल के शत्रु ग्रह हम बुध का रत्न पहन सकते हैं, यानी पन्ना पहन सकते हैं। क्या मूंगा के साथ पन्ना पहना जा सकता है, क्या माणिक्य के साथ नीलम पहना जा सकता है। मतलब कुछ इसी से संबंधित आपका प्रश्न है। तो पहली बात तो हम यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहते हैं कि कोई भी ग्रह जो ये आम बोलचाल की भाषा में लोग कह देते हैं कि शत्रु ग्रह, तो पहली बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी ग्रह एक दूसरे का शत्रु नहीं है। हाँ, अपनी अपनी ऊर्जाओं को लेकर के एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, उनका आचरण एक दूसरे के विपरीत हो सकता है। अब जैसे आम जीवन में ही ले लीजिए, लोगों का जो विचार होता है, जरूरी नहीं कि हमारा विचार आपसे मेल खाता हो, या जरूरी नहीं कि आपका जो विचार हो हमसे मेल खाता हो। तो क्या हमारे और आपके बीच शत्रुता है? आपके काम करने का तरीका अलग है, मेरे काम करने का तरीका अलग है। हम अपने ढंग से काम करते हैं, आप अपने ढंग से काम करते हैं। तो फिर क्या ये कहना उचित होगा कि हमारे बीच शत्रुता है? काम करने का तरीका अलग हो या फिर ऊर्जाओं का जो हमारे अंदर संचार हो वो अलग प्रकार से हो रहा है। आपके अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा है, हमारे अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये कहना हमें कहीं से भी अच्छा नहीं लगता और कहीं से भी उपयुक्त और श्रेयस्कर नहीं लगता कि हम इनको शत्रु कह दें। विचारों का मतभेद हो जाना या फिर ऊर्जाओं में अंतर हो जाना या आचरण का एक दूसरे के विपरीत होना, इसका ये मतलब नहीं होता कि इनके बीच शत्रुता है। हाँ, ये विपरीत हो सकते हैं, उनका आचरण विपरीत हो सकता है, लेकिन शत्रुता जैसी कोई बात नहीं है। जो आपने प्रश्न किया उस प्रश्न पर लौट कर आते हैं। आपने कहा, जैसे आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि शत्रु ग्रह के रत्न नहीं पहनने चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, आप रत्न जो पहनने जा रहे हैं ये तो विचार आपको करना ही चाहिए कि हम एक साथ किन ग्रहों के रत्न पहने। प्रयास किया जाता है कि लग्न का जो मालिक है उसका रत्न पहना जाए, पंचम का जो मालिक है उसका रत्न पहना जाए, या फिर नवम भाव का जो स्वामी है उसका रत्न पहना जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पंचम और लग्न और नवम भाव के जो स्वामी हैं उन्हीं का ही रत्न पहना जाए। आवश्यकता पड़ने पर हम किसी भी भाव के स्वामी के रत्न को धारण कर सकते हैं। बस उसके लिए आपके पास उचित सार्थक तथ्य होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप किसी भी लग्न के हों, चंद्रमा आपका बहुत ही कमज़ोर हो गया हो, बहुत ही कमज़ोर स्थिति में चंद्रमा आपका विद्यमान है, अस्त है, मृत है, या कोई भी ग्रह है वो बहुत कमज़ोर हो गया, अस्त, मृत और वृद्ध हो गया। देखिए, दुनिया में दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण, एक हेल्थ और एक वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ दोनों सही होनी चाहिए। अब वेल्थ को सही करने के लिए हम योग कारक ग्रहों के रत्न पहन लें और पता चले कि हमारी कुंडली में ऐसा भी कोई ग्रह है जो योग कारक तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप उस ग्रह के रत्न को भी धारण कर सकते हैं। तो अपने दिमाग से इस भ्रांति को निकाल दीजिए कि आप नीलम के साथ माणिक्य नहीं पहन सकते,
आप मूंगा के साथ पन्ना नहीं पहन सकते, आप हीरा के साथ पुखराज नहीं पहन सकते, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार किसी योग्य या अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप इन समस्त ग्रहों के रत्न एक साथ भी धारण कर सकते हैं। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि चमत्कारिक रूप से आपका लाभ ही होगा।